गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्लेरेनकाइमा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्क्लेरेनकाइमा एंड हाउ इज इट लुक लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फंक्शंस एंड इट इज अ लिविंग इन नेचर और नॉन लिविंग इन नेचर। पहले हम पता करेंगे कि कैसे लिविंग है या प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है, मैचुरेशन के टाइम पे क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, हम ये सब देखने वाले हैं। ओके, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इज अ हार्ड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा मीन्स हार्ड टिश्यूज, जो हार्ड टिश्यू कहलाते हैं उनको हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। यूजुअली डेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूजुअली डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ड्यूरिंग मैचुरेशन द सेल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म या लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। क्या करते हैं? अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं एंड बिकम डेड हो जाते हैं। जब वो मेच्योर हो, जैसे जैसे इमेच्योर से मेच्योर होते जाते हैं, यंग से, ठीक है, यंग पहले डॉटर सेल, उसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन के बाद से जैसे जैसे वो मेच्योर होने जाते हैं वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर जाते हैं। ओके, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड नैरो होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं। तो हम एक एक करके हम देखेंगे इसके स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं। तो थर्ड वन है, थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं ये बेटा? स्क्लेरेनकाइमा इज अ हार्ड टिश्यू। इट इज अ हार्ड टिश्यू, okay, without protoplasm, usually dead। यूजुअली क्या होते हैं? डेड। ठीक है, कैसे होते हैं? यूजुअली डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होंगे, यूजुअली डेड होंगे। ड्यूरिंग मैच्योरेशन द सेल, ड्यूरिंग the maturation of cells lose या loss, ठीक है, loss their protoplasm and become dead। ओके, क्या होता है कि जैसे जैसे मेच्योर होता है उसके प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? लॉस हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। सेल आर इलोंगेटेड एंड नैरो होते हैं एंड हाईली थिक एंड सिकल वॉल होता है। सेल्स आर नैरो होते हैं, पतले होते हैं, नैरो एंड इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड, हाईली थिकेंड वॉल होता है, हाईली thickened wall, cell wall। ओके, तो हमने देखा कि हाईली थिकेंड सेल वॉल है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्पेशली ऑर्गेनिक मटेरियल होता है लिग्निन। अभी तक किसी में लिग्निन नहीं था, याद रखना। सेल वॉल कंसिस्ट of three things. First, cellulose, it is common in all, and hemicellulose it is also common, cellulose, but it is very very important in the replace of pectin, यहाँ पे lignin is present, instead of pectin lignin is present। तो ये एक ऑर्गेनिक, स्पेशल ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट इज स्पेशल ऑर्गेनिक मटेरियल, लिग्निन प्रेजेंट, लिग्निन। इट इज लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या होता है ये? इट इज सो कॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निफाइड cell wall present
लिग्निन प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट एंड लिग्निन कहाँ पे थिकनेस उसकी रिजिड, इम्परमिएबल सब बनाता है, ठीक है। आपको शायद सुना होगा एंडोडर्मिस में आप लिग्निन से बना हुआ जो सेमी पर इम्परमिएबल कर देता, कोई भी चीज़ को परमिएबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में एक ऐसा जगह आता है एपोप्लास्ट में जहाँ पे एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप्स होती है, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स। आप जब टिश्यूज़ आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें आपने देखा होगा कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है जो लिग्निन सुब्रीन आपने सुना होगा उससे बना होता है, इम्परमिएबल होता है। तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो होता है थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं और इम्परमिएबल होते हैं। लिग्निन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट, also responsible for deposition of lignin, responsible for deposition of lignin on the cell wall, lignin to perform thickness, very thick, strong, impermeable, responsible for the deposition of lignin to provide thickness, strongability, impermeability and rigidness नहीं, क्या होता है? लिग्निन क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड थिकनेस थिक बनाता है, सेल को थिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और इम्परमिएबल बनाता है और रिजिड बनाता है। काफ़ी सेल वॉल को रिजिड बना देगा, इम्परमिएबल बना देगा और स्ट्रॉन्ग बना देगा और थिक बना देगा। तो सेल हैव सम सिंगल पिट्स, सिंपल पिट्स होते हैं, मेनी हो सकते हैं। तो आपको इनके पास सिंपल पिट ऑल्सो प्रेजेंट, सिंपल पिट्स ऑल्सो प्रेजेंट, पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो हम रिवाइज करेंगे सब कुछ। Sclerenchyma, it is hard tissue without protoplasm, so usually dead in nature. During the maturation of cell, the protoplasm lose their property and become dead. Okay, cells are narrow and elongated. Cells are very narrow and elongated in nature. Highly thickened cell wall due to cellulose, hemicellulose and lignin. Okay. पैक्टिन की जगह पे यहाँ पे लिग्निन है, तो सो कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट। इट मीन्स स्क्लेरेनकाइमा हैव लिग्निफाइड सेल वॉल एंड लिग्निन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड थिकनेस ऑफ सेल वॉल, strong nature of cell wall, impermeable nature of cell wall and rigid nature of cell wall. Simple pits also present, ठीक है, simple pits also present in the cell wall of sclerenchyma या collenchyma cells या collenchyma tissues. There are two types of sclerenchyma. First, on the basis of shape and size, sclerid and fiber. Fiber जो होते हैं, fiber it is a pointed in nature, both end is pointed, दोनों end जो होते हैं pointed होते हैं and cavity present होता है बीच में, lumen cavity present होता है. Okay, simple pits are also present and thick cell wall also present. Narrow होंगे, elongated होंगे, ठीक है, जो fiber होंगे. But जो sclerid होते हैं spherical in shape, oval in shape, round in shape, pits also present, lumen also present, but ठीक है, thick cell wall also present, but it is a rounded and spherical or cylindrical. तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरिड. तो हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा में भी फाइबर टाइप और में भी स्क्लेरिड टाइप. टू टाइप्स में डिवाइडेड है. स्क्लेरेनकाइमा, may be a fiber type or
sclerid type. Sclerid type. First of all, we are drawing what? Structure of the fiber type. Okay, it is a fiber type. A fiber type. It is a look like narrow elongated cells और एंड इसका टैपरिंग होता है, काफ़ी क्या होता है? टैपरिंग. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैपरिंग एंड होता है, या पॉइंटेड कह सकते हैं या टैपर बोल सकते हैं. ओके, इट मीन्स पॉइंटेड एंड टैपर. Pointed and taper. It is a look like pointed and taper. This is a pointed or tapering and both side पे क्या है? Tapering है. Tapering and this is called lumen. Space को क्या कहते हैं? Lumen. Lumen of fiber. Okay. And this is pit. Pits and thick cell wall. This is called thick cell wall. ये फाइबर है. फाइबर में दोनों साइड, ये वाला साइड या ये वाला, ये एंड दोनों क्या है? टैपरिंग है, पॉइंटेड है. ओके, पॉइंटेड है और बीच में ये पूरा ल्यूमेन स्पेस है और इसमें पिट्स प्रेजेंट है, सेवरल पिट्स हैं. थिक सेल वॉल है इनकी, सेल वॉल काफ़ी थिक है. तो ये देखना है. और अब स्क्लेरिड का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरिड. स्क्लेरिड इसमें स्फेरिकल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं. इसकी भी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, थिक सेल वॉल. इसमें भी जो सेल वॉल है थिक ही है. सेल वॉल कैसी है? थिक इन नेचर. इसमें भी थिक सेल वॉल है. इसका भी सेल वॉल कैसा है? थिक है. ओके, थिक सेल वॉल. इसके पास ल्यूमेन है. क्या इसके पास भी ल्यूमेन है? बिल्कुल, इसके पास भी ल्यूमेन है. लेकिन इसमें जो पिट्स हैं वो ब्रांच हैं. इसमें ब्रांचेस, इस तरह से ब्रांचेस पिट्स बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है. ब्रांचेस पिट्स होते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रांचेस पिट्स हैं. It is look like, okay, like this. This is the pit, lumen. Sorry, this is called lumen. Lumen of sclerid. ये वाला पोर्शन जो है वो ल्यूमेन का है. और ये जो आकर के यहाँ से ये पिट्स बन, ये सब पिट्स बना रहे हैं. ये सब क्या है? पिट्स हैं. पिट्स. ओके, सेल वॉल थिक है, ल्यूमेन प्रेजेंट है, थिक है और स्फेरिकल है. कैसा है ये? स्फेरिकल. ये कैसा है? इलोंगेटेड. कैसा है ये? इलोंगेटेड है. इलोंगेटेड है और नैरो है. नैरो. ये कैसा है? स्फेरिकल है या राउंड हो सकता है. पिट्स इसमें भी प्रेजेंट है. तो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइबर एंड स्क्लेरिड. ओके, तो अभी हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्क्लेरिड एंड फाइबर. हमने देखा जो फाइबर होते हैं वो नैरो होते हैं, टैपरिंग एंड होता है. तो हम फाइबर को और स्क्लेरिड को डिफरेंस देख रहे हैं. स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर एंड स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड. तो हाईली इलोंगेटेड एंड नैरो होते हैं. कैसे होते हैं? नैरो. ओके, हमने डायग्राम देखा था ना, इस तरह से कुछ डायग्राम था.
यहाँ पे दोनों का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। ये नैरो एंड हाईली इलोंगेटेड पिट्स के साथ प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एंड है, टैपरिंग है, पूरा नैरो है। एंड ये क्या स्फेरिकल और ओवल शेप था, कैसा था, स्फेरिकल एंड ओवल शेप का था। एंड इज पॉइंटेड एंड टैपरिंग, इसका एंड क्या है, पॉइंटेड है या टैपरिंग है, इलोंगेटेड है, ओके, पूरा का पूरा इलोंगेटेड है। ये कैसे ओवल है। एंड इज ब्लंट, इसका कहीं भी एंड ये सब ब्लंट है, फैला हुआ है, ब्लंट शेप का है, ओके। ओरिजिन है मेरिस्टेमेटिक सेल से, ये किससे बना हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है, बट ये पैरेन्काइमेटा सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ओके। याद रखना, ये डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहा है। अनब्रांच्ड होते हैं ये, याद रखना, ये अनब्रांच्ड होंगे और ये ब्रांच्ड होंगे। मे बी ब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच ही मिलते हैं, लेकिन मे बी ब्रांच भी हो सकते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं लेकिन ये मे बी ब्रांच्ड हो सकते हैं। सेल वॉल बिकम सो मच लिग्निफाइड, इसका जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा लिग्निफाइड होने की वजह से इसमें जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाता है, ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, इसके थिक वॉल होने की वजह से कम हो जाते हैं, ग्रेटली रिड्यूस। इस ग्रेटली सेल वॉल बिकम्स सो मच लिग्निफाइड दैट ल्यूमेन इज ग्रेटली रिड्यूस, बट द सेल वॉल आर सो थिकेंड, इसकी बहुत थिक होने की वजह से, इसकी बहुत थिक होने की वजह से क्या होता है कि द ल्यूमेन ऑफ सेल इज ऑलमोस्ट रिड्यूस। ये ग्रेटली कम होते हैं लेकिन ये ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसमें ल्यूमेन कम पाया जाता है, ये सब ब्रांचेज हैं इसकी, लेकिन इसमें ल्यूमेन ज्यादा है। एज कंपेरिजन अगर देखा जाए ये भी रिड्यूस हुआ है, ग्रेटली रिड्यूस, लेकिन ये ऑलमोस्ट रिड्यूस, ये ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रहा है, इसमें बहुत छोटा सा ल्यूमेन बचा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको दोनों बातों में, या ग्रेटली यहाँ पे लिखा ना ऑलमोस्ट रिड्यूस या ऑब्लिटरेटेड, एक वर्ड होता है जब मैक्सिमम रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाते हैं तो ऑब्लिटरेटेड बोलते हैं। तो इसमें ऑब्लिटरेटेड पाया जाता है, इसमें ग्रेटली रिड्यूस ल्यूमेन पाया जाता है, ओके। फाइबर नैरो एंड अकर इन ग्रुप, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। ये कैसे, ये ग्रुप में हो सकते हैं, इस तरह से ये ग्रुप में हो सकते हैं, इसमें ग्रुप में ऐसे हो सकते हैं, ओके। 1 2 3 ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं, बंडल में पाए जा सकते हैं, इसलिए फाइबर लुक लाइक अ फाइबर, नैरो इलांगेटेड, अ ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्रुप्स, इसीलिए ये फाइबर कहलाते हैं। लेकिन ये ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एंड मे बी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो होते हैं एसोसिएट करते हैं, जाइलम बनाते हैं, फ्लोएम बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो है ऑल्सो ये डेड होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, सिंगली पाया जाता है या ग्रुप में पाया जाता है, सिंगल भी पाया जा सकता है, ग्रुप में पाया जा सकता है। ये पाया जाता है एसोसिएटेड विद द जाइलम एंड फ्लोएम में, और ये पाए जाते हैं रूट के, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट में, सीड में। जैसे एग्जांपल, फ्रूट का एग्जांपल है आलमंड एंड वॉलनट, आलमंड एंड वॉलनट। पल्प में फ्रूट पल्प, गुआवा के पल्प में पाए जाते हैं, पियर में, पियर के पल्प में, और चीकू के पल्प में ये आपके मिलते हैं कौन, स्क्लेरिड। आप जो खाते हैं वो दानेदार होते हैं, जो आपको पल्प में मिलते हैं, गुआवा, पियर और चीकू के तीनों के पल्प में आपको देखने को मिल जाएगा स्क्लेरिड। और सीड कोट, सीड कोट होता है टेस्टा एंड टेगमन, टेस्टा एंड टेगमन फ्यूज होकर के सीड कोट फॉर्म करते हैं पी एंड बीन्स में, ठीक है। पी में और बीन्स में सीड कोट फॉर्म करते हैं। और चाय के पत्ती में, चाय के पत्ती में भी ये मिलता है स्क्लेरिड, चाय की पत्ती में स्क्लेरिड पाया जाता है, पी और बीन्स के सीड कोट में पाया जाता है, गुआवा, पियर एंड चीकू के उस पल्प में स्क्लेरिड पाया जाता है, एंड आलमंड एंड वॉलनट के फ्रूट वॉल में क्या पाए जाते हैं, यानी पेरिकार्प में पाए जाते हैं स्क्लेरिड, ठीक है। एग्जांपल क्लियर। तो आपको ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड, हम फाइबर का टाइप नहीं है ना, हमें इससे पढ़ना है। एग्जाम में ज़्यादातर पहले एग्ज़ाम में जो एम्स के एग्ज़ाम्स होते थे, अब तो नीट में सब कुछ कन्वर्ट हो गया है, तो बेसिकली NCERT बेस्ड हो चुका है सारी चीज़ें। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, पुराने सब बैच, जब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो पेपर होते थे उसमें थोड़े ट्रिकी पूछे जाते थे। अभी क्या है, पेपर NCERT बेस्ड हो गया सारा कुछ। फिर भी हमें ये जानना है कि टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड कितने टाइप्स के होते हैं। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो और आगे की तरफ जब जाएंगे तो हम स्क्लेरिड के बारे में जानेंगे, तो जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें 1 2 3 एंड 4 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है ब्राकी स्क्लेरिड।
ब्रैकीस्क्लेरिड क्या होता है कि जिसमें ग्रिटी टेक्सचर हो। आप जब कभी भी आपने देखा होगा चीकू का आपने जूस पीते हैं या गुआवा का या पियर का, तो उसमें एक ग्रिटी टेक्सचर होता है, एकदम दानेदार। तो वो क्या होता है, एंडोकार्प ऑफ स्टोनी फ्रूट होते हैं या पल्पी फ्रूट बोलते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट बोलते हैं उसको, पल्प ऑफ फ्रूट या एंडो, ठीक है। वो पियर में, एप्पल में और गुआवा में होते हैं, दानेदार होते हैं, या चीकू भी कह सकते हो आप, चीकू, ठीक है, चीकू। तो उसमें इसको ब्रैकीस्क्लेरिड पाए जाते हैं। अभी हमने जस्ट एग्जांपल भी किया था स्क्लेरिड के टाइप में। मैक्रोस्क्लेरिड क्या होता है, मैक्रोस्क्लेरिड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट टेस्टाइन टेगमेंट के फॉर्म फ्यूज होने से सीड कोट का फॉर्मेशन होता है और लेग्यूम्स में। लेकिन उसका स्ट्रक्चर इसमें दो, सीड कोट यहाँ भी है और सीड कोट यहाँ भी है, लेकिन इसमें पी ग्राम्स हैं, इसमें और भी हैं जैसे मूंग वगैरह जो लेग्यूम्स पल्सेस होते हैं, एंड बीन्स, ऐसे सारे स्ट्रक्चर। कॉलमनर शेप का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैक्रोस्क्लेरिड होगा। जो बोन शेप का स्ट्रक्चर होगा उसके ओस्टियो, ओस्टियो मतलब बोन्स होते हैं, ओस्टियोस्क्लेरिड होगा, ओस्टियोस्क्लेरिड, ओके। ओस्टियोस्क्लेरिड क्या होता है, ओस्टियो मतलब बोन, बोन शेप के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे अगर लेग्यूम्स के, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स का, तो हम कहेंगे ओस्टियोस्क्लेरिड। अगर उसमें कॉलमनर शेप होगा तो हम कहेंगे मैक्रोस्क्लेरिड, ओके। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइकोस्क्लेरिड। ट्राइकोस्क्लेरिड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, हेयर लाइक शेप, और ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स में होते हैं, उनके लीव्स में पाए जाते हैं। जो वाटर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स, उनके जो लीव्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोस्क्लेरिड, ओके। तो कंप्लीट हुआ। इसमें हमें नहीं पढ़ना है टाइप्स किसका, फाइबर का, फाइबर का टाइप्स नहीं पढ़ना, ओके, क्लियर। अब हमें पढ़ना है क्या है, नेक्स्ट देखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, जाइलम के बारे में एंड फ्लोएम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।